नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त सिर्फ दो चीजों पर है, मोदी और ट्रम्प। ट्रम्प उछल उछल के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और मोदी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और जितना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो उतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आज, कल, परसों, नरसों, एक महीने, एक हफ्ते में रिस्पॉन्स आ जाएगा। नाउ ये पूरा जो लाइमलाइट चला गया, उसके पीछे भी कुछ चल रहा है, और वो चल रहा है घमासान चाइना के अंदर। और शी जिनपिंग बड़ा परेशान है, यार सारी लाइमलाइट तो इन लोगों ने ले ली, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। Now this is getting very interesting. China is going through the biggest turmoil of, I think, its history in last 1 week. Let's have a look, sir. A very warm welcome on the show. The platform is yours. थैंक यू। हाँ, चाइना में historically shift in leadership has not been smooth from a particular type of leadership into another type of leadership कि भाई एक किंगडम से दूसरा किंगडम हो। माओ से जब डेंग हुआ था, तीन साल लगे थे पूरे। डंग शाओपिंग को गैंग ऑफ 4 आया था, तो आई रिकवर दैट। ये पिछले साल जो मीटिंग हुआ था थर्ड प्लेनम जुलाई में, वहां पे इसका तबीयत खराब। छांगयूजिया इसके नजदीक था, इसने छू दिया उसके प्रोटेजी ली शांगफू, जो इसका इनके डिफेंस मिनिस्टर। तभी मैंने कह दिया था ये तो छांगयूजिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हर जगह उसको लेके आया है, सिखाया है, और कोई पद वो छोड़ता था तो उसको वहां बैठाता था। वहां से शुरू हुआ है, और पूरा वहां से एवोन से शुरू हुआ है। पनपना शुरू हुआ था जब 20th कांग्रेस में इसने हु जिनटाओ के साथ बेइज्जती कर दी थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया था मीटिंग से। वहीं से इसका जो एल्डर्स थे और प्रिंसलिंग्स थे, उनसे रिश्ता इसका खराब होने लगा। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसके दिमाग में चढ़ गया था कि मैं ही मैं हूं और कोई है नहीं। तो एक छोटा सा स्लाइड शो बनाया मैंने कि ये लड़ाई किधर चल रही है और क्या ये सिविल वॉर में बदलेगा। क्योंकि जिस तरह से अभी घमासान हो रहा है, इट इज एक्चुअली बिटवीन द सीएमसी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इतना मैं बता दूं, हैं कौन कंटेंडर्स। बाएं लो जनरल छांगयूजिया, उसने हाथ रख दिया है जनरल लिू युआन के ऊपर कि ये मेरा बंदा होगा जो आएगा, और इसका मानना है कि ये जनरल सेक्रेटरी बनेगा, लेकिन चेयरमैन सीएमसी मैं रहूंगा, ये मेरे नीचे आएगा एज वाइस चेयर। पीएलए को मैं कमांड करूंगा। और इसने कुछ किया है जिससे अभी सीपीसी थोड़ा डरा हुआ है, बताता हूं। लिू युआन जो है, पुराना एक प्रेसिडेंट होता था लिू शाओची, इसके टाइम, अपने माओ के टाइम पे। तो कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम माओ ने अपने यूथ के साथ रेड ब्रिगेड वगैरह लाया था, वो काबू नहीं आ रही थी पॉपुलेशन। पीएलए को डिप्लॉय करना था, प्रेसिडेंट ने मना किया, उसने पर्च कर दी और जेल में उसको मार दिया। लिू युआन एक बंदा है जो पॉलिटिशियन भी रह चुका है और मिलिट्री में भी रह चुका है। छांगयूजिया स्टेप इन नहीं करना चाहता कि मैं जनरल सेक्रेटरी बनूं, क्योंकि देश चलाना उसको बिल्कुल पता नहीं, वो फौज में ही था। लिू युआन डिप्टी गवर्नर, गवर्नर वेरियस प्रोविंसेस में रहा है, सब जगह काम किया है एट द पॉलिटिकल लेवल। ही सपोर्टेड दी students in the Tiananmen incident,
जब डेमोक्रेसी के लिए मांग रहे थे, उनको लोकतंत्र ज्यादा चाहिए था। जब आर्मी ने उसके ऊपर हमला बोल दिया था, ये अगेंस्ट था। ये बचा क्योंकि टंग शाओपिंग ने बाद में लियू शाओची को दोबारा इन पोस्थमसली वापस रिवाइव कराया था। तो लियू शाओची की बीवी जाके बात की थी और इसको फिर एज अ पॉलिटिकल कमिश्नर डायरेक्ट एज मेजर जनरल 1992 में अंदर लेके गए थे। आप लगा लो कितनी पहुंच है इस फैमिली की फौज के अंदर भी, कि डायरेक्ट मेजर जनरल गया था अंदर एज पॉलिटिकल कमिश्नर। तो वो बोला ये बंदा होगा। शी जिनपिंग अभी भी इसके समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी में है। पॉलिट ब्यूरो में से 2 बंदे जरूर पर्च हुए हैं, लेकिन उनके स्टैंडिंग कमेटी में जहां पे इसके चहेते बंदे हैं सारे, वो अभी तक वहीं पे हैं। उनको हाथ नहीं लगाया है किसी ने भी, वहीं पे है। ठीक है, जैसे ली चियांग है, झाओलेजी है, वांग हुनिंग है, काइची है। वो चाहता है डिंग शुए जियांग कि ये जनरल सेक्रेटरी बने। शी जिनपिंग कह रहा है मैं चेयरमैन हो जाऊंगा, लेकिन डिंग शुए जियांग जो है ये जनरल सेक्रेटरी बनेगा। और राइट में नीचे जो दिया है क्वेश्चन मार्क डाल के, ली चियांग ये पीएम कंटिन्यू करेगा। व्हाट इज डिंग शुए जियांग्स क्लेम टू फेम? ये शी जिनपिंग का जेजियांग से जब उसने शुरू किया अपना पॉलिटिकल करियर, इसका पर्सनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा है। दैट इज ऑल ही नोस। जब शी जिनपिंग बना था पहली बार जनरल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन एंड एवरीथिंग, ये उसका सेक्रेटरी था। अभी तीसरे टर्म में इसको जनरल ऑफिस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी का डाल दिया, फॉर कंट्रोल ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी। आता जाता कख नहीं है इसको, जीरो। ठीक है, हु जिनटाओ और खास जो ऊपर राइट दिया है मैंने, वेन जियापाओ, मेन पुश हैज बीन फ्रॉम वेन जियापाओ इसका पत्ता काटने के लिए शी जिनपिंग का। उन्होंने बोला है कि ये रिटायर्ड वाइस प्रीमियर होता था वांग यांग, और हु चुनवा was actually to take over. कोई कहता है एज प्रीमियर, बट आई फेल्ट ही वाज एक्चुअली टू टेक ओवर एज जनरल सेक्रेटरी इन दिस 20th पार्टी कांग्रेस फ्रॉम शी जिनपिंग। पॉलिट ब्यूरो में था, लोग नाराज थे कि पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आया। बैदाहे में जब डिस्कशन हुआ था तब शी जिनपिंग ने झूठ बोला था हु जिनटाओ को कि हु चुनवा विल बी माय प्रीमियर। तो जब उस वक्त ये अपना फोल्डर खोल के देखने वाला था, पता लग जाता उसको कि हुनचुनवा को तो पॉलिट ब्यूरो में ही नहीं रखा है, सेंट्रल कमेटी में छोड़ रखा है, तभी उसको उठा के बाहर फेंका था, क्योंकि उसने ली चियांग को बना दिया था। ये चाहते हुनचुनवा प्रीमियर बने, वांग यांग should be the general secretary. One option is Xi Jinping becomes stays as the chairman, but Wang Yang has said no. मैं चेयरमैन रहूंगा, मैं जनरल सेक्रेटरी रहूंगा, आई विल बी द चेयरमैन ऑफ द सीएमसी। और यहां पे स्टैंड ऑफ हुआ है उसका छांग यूजिया से। छांग यूजिया टुडे कंट्रोल्स द कंप्लीट मोस्ट, पीएलए इज विद हिम। He controls the equivalent of अपना जैसे IB है, Bureau of Public Safety, he controls that, and equivalent to our raw Ministry of State Security, he controls that. इसके बंदे, शी के बंदे सब पर्ज हो गए, वहां से अपने बंदे डाल रखे हैं वहां पे। उसने बोल दिया ओवर माय डेड बॉडी, जिंदा रहना है तो भाई साहब आई एम द चेयरमैन ऑफ सीएमसी, मुझे यहां से कोई हटा नहीं सकता। अभी काइची और ली चियांग कहाँ हैं, और वांग हुनिंग और वांग यी जो इनका
फॉरेन मिनिस्टर है, उसका नाम भी उछल के आ रहा है कि कहीं ये भी तो नहीं आ जाएगा इन दिस होल थिंग। छांग यूजिया का क्लियर है भाई साहब, जिसको ले आओ जहां, आई am the chairman of CMC, whether you like it or not. I will control the complete security apparatus, internal, external, physical, intelligence, सब मेरे नीचे होगा। मानना है तो मान। उम्मीद कर रहे थे कि भाई बायदाहे में डिस्कशन करके दे माइट कम अप टू अ कॉम्प्रोमाइज। मैं तो ये सोच रहा था कि they might come to a compromise कि शी जिनपिंग continues as the chairman, हुन चुनवा को ले आते as general secretary, या लिu युआन goes as general secretary, हुन चुनवा goes as premier and छांग यूजिया stays as the chairman. But ये हु जिनटाओ और वेन चियापाओ को पसंद नहीं है। मामला यहां अटका हुआ है। Now it will be very interesting. सितंबर आई थिंक 1 और 2 को इनका मिलिट्री परेड होता है, विक्ट्री ओवर द जापानीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का। Who's going to be there? होगा कि नहीं होगा? अभी जो 1 अगस्त को इनका परेड होता है, जहां पे रेजिंग डे ऑफ द पीएलए 1 अगस्त 1927 को रेज हुआ था, जी भी नहीं था, छांग यूजिया भी नहीं था। Which is very unlikely. Which is very unlikely. They don't. He doesn't miss that one. Power तो वही है इनकी. Xi Jinping, तो everybody knows his chapter is over. His chapter is over. Xi Jinping डरा इसलिए हुआ है कि अगर ये पूरा हट जाता है, why does he want to stay as the president? कि अगर मैं पूरा हट गया तो I am finished. इतने लोग तलवार लेके खड़े, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा इसका, कोई बचेगा नहीं। And his biggest fear is MSS under छांग यूजिया, इसकी बेटी यूएस में, उसको वहां भी उड़ा देंगे। तो दैट इज द रीजन ही इज पुशिंग, जो कर लो, ही इज एक्सेप्टेड कि मुझे चेयरमैन रखना। अब क्या निकल के आता है पता नहीं। अक्टूबर में इनका 4th प्लेनम है, डिलेड 4th प्लेनम। नॉर्मली 2 सेशंस के फौरन बाद हो जाता है, अक्टूबर में कर रहे, करेंगे क्या? सो लेट अस सी व्हाट आर द एंट्रोपिकल चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं आज। पहला तो पीपल उसके साथ नहीं है। अगर जनता सीपीसी के साथ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, तो आप तो जल बिन मछली हो गए। जल बिन मछली कैसे सरवाइव करेगा, लोग आपके साथ नहीं है। पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, गेट आउट। नॉट जस्ट शी जिनपिंग, दे आर टेलिंग द कम्युनिस्ट पार्टी टू गेट आउट। यूथ तो टोटली डिमोरलाइज्ड है। टांगपिंग मतलब हम जो कहते थे वर्क टू रूल, इतने बजे आएंगे, मेरे चार्टर में ये लिखा है, वो करूंगा, जितना मैं कर सकता हूं मैं कर दूंगा, नहीं कर सकता नहीं करूंगा, बाद में आके देखूंगा। उसके बाद शिफ्ट हुआ बाइलान। बाइलान में लेट इट रॉट, जैसे अपने पहले होता था, आप बैंक में चले गए, स्टेट बैंक में, वो आते ही लौटते पिटते 11 बजे, तब चाय चू पी के हेलो हाय करके बोलेंगे, 12 बजे पानी पीने चले जाएंगे, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगा। मतलब उनको काम करने से कोई मतलब नहीं है, वो था बाइलान। अब हो गया रनशुए, भाग रहे हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स आर आल्सो रनिंग अवे, उनको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं एयरपोर्ट से। और यूथ बोल रहे हैं हमको इनफ ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी, हमें डेमोक्रेसी चाहिए एंड एट प्रॉपर इलेक्शंस विद नो कम्युनिस्ट पार्टी। पीएलए का तो मैंने बता दिया था, माओ भी कहता था पीएलए इज द मिलिट्री विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। जिसके हाथ पीएलए, पार्टी उसके साथ। माओ ऑलमोस्ट लॉस्ट द पार्टी आफ्टर द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसका कोलैप्स हो गया था बाय 60, 59, 60, 61, 62 वॉर हुआ, जीत गया इंडिया के अगेंस्ट, पीएलए उसके साथ, उसने तो पूरा कब्जा कर लिया। The cultural revolution was to purge all those who were against him.
It had got nothing else to do with that. Like I said, Chang Yu-jia has assumed full control. शी के सपोर्टर दो थिएटर कमांड में, वेस्टर्न और ईस्टर्न. ये आगे मैं समझाऊंगा क्या इसका फर्क क्या बनता है. सीपीसी में जैसे शी बीमार है, कई लोग बार बार कहते हैं उसको स्ट्रोक हुआ, और नहीं यार, स्ट्रोक 14 दिन में आराम से चलने लगेगा आदमी. किसको उल्लू बना रहे हो? माइल्ड स्ट्रोक में भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक योर मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स एंड लेग्स. So something else is there. Maybe some neural problem, पता नहीं, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम रहा होगा, पता नहीं, कोई पेट का बोलता है, हार्ट का भी हो सकता है. बट ही इज वेरी इल, और इसीलिए ये पावर स्ट्रगल शुरू हुआ है. पावर स्ट्रगल इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस. इट मीन्स दैट ही इज रियली इल एंड द टाइम लेफ्ट फॉर हिम मे बी लेस. जितने प्रिंसलिंग्स हैं, प्रिंसलिंग्स कौन है? जिनके पूर्वज कम्युनिस्ट पार्टी और रेवोल्यूशन में लड़े थे, सब कुछ किया था, उनके बच्चों को प्रिंसलिंग्स बोलते हैं. उनके डिसेंडेंट्स आर प्रिंसलिंग्स. ठीक है, लाइक शी जिनपिंग हिमसेल्फ इज अ प्रिंसलिंग. हिज फादर हैड फॉट विद माओ, बट माओ ने उसको बाद में पर्च कर दिया, वो बात अलग है. ये झांग यूजिया और ल्यू युआन के साथ आ गए. क्या ये काफी है? अभी जो आ रहा है पावर स्ट्रगल, शी जिनपिंग, हु जिनटाओ, झेंग किंग होंग जो है, ये च्यांग ज़ेमिन का नंबर 2 आदमी होता था, जो शंघाई फैक्शन चलाता था. च्यांग ज़ेमिन उसका मेन मैन है. इसने उस पे कंट्रोल कर रखा है. और अभी थोड़ा लग रहा है कि ये और हु जिनटाओ साथ में है, बट इसका कोई प्लेयर, खिलाड़ी उतरा नहीं है अभी तक. मैंने जो फोटोज दिखाए थे अभी, ज़ेंग चिंगोंग ने अपने खिलाड़ी उतारे नहीं है मैदान में कि कौन जनरल सेक्रेटरी, उसने वो सब कोई दावा नहीं किया. चांग यूजिया तो है ही है. हु जिनटाओ और झेंग किंगोंग का ये मानना है कि ज्यादा उथल पुथल नहीं करो, कि ये हमारी बेइज्जती होगी, आगे चल के इसका खामियाजा कम्युनिस्ट पार्टी ने भुगतना होगा. आगे चल के क्या, पब्लिक तो ऑलरेडी अगेंस्ट हो रही है आपकी, और क्या चैलेंज है इसके साथ साथ? क्या हुआ? इकोनॉमी तो खत्म हो गई आपकी. कोई इफेक्टिव पॉलिसी अभी तक आप निकाल के नहीं आए हो कि ये इसको कैसे थामे. ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने सब तरफ टैरिफ वॉर किया है, बट इनको क्या फर्क पड़ता है? 145% टैरिफ तो ऑलरेडी है इनके ऊपर. इसके अलावा जो भी सामान यूएस लेके जाते हैं, 100% टैरिफ पोर्ट पे पड़ता है. मतलब 2045% टैरिफ तो ऑलरेडी है आपका. आपके पास एक ही था रेयर अर्थ का, उस पे आप झुक गए, बोलते हम बात करने को तैयार हैं आपसे. अभी डील करके आया था, सोच रहे थे इस उम्मीद में कि टैरिफ कम करेगा. अभी तो जिस तरह से जापानीज को बोला है, दुनिया को पता लग गया है. अभी जैसे टैरिफ लगा दिया इसने, अब ट्रेड डील के बाद आप बोलते हो कि इतना टैरिफ होगा, मतलब जो टैरिफ लगा है उसके ऊपर उतना टैरिफ है. जापानीज को पहले ट्रेड डील में बोला था 10%, उसके बाद बोल दिया नहीं 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 नहीं, साइन किया 10%, कहते नहीं जी 15%. हमने कहा चलो ठीक है 15%. मतलब जो कुछ 15% से कम था वो 15%, और जो 15% से ऊपर था 15% रहेगा, तो जितना एक्स्ट्रा टैरिफ दिया था वो मेरे को रिफंड मिलेगा. ट्रम्प कहता ना 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 ना, जितने भी टैरिफ अभी थे उसके ऊपर ये 15%. थैंक यू, हो गया. कौन डील करेगा ऐसे यार? डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ही नहीं खत्म ही होते जा रही है उनकी. ओल्ड एज बढ़ता जा रहा है. बर्थ रेट इज वेल बिलो डेथ रेट. पिछले 2 साल से कम हो, 2-3 साल से कम है. स्टीप डिक्लाइन. क्यों?
कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, पेंशन नाम की चीज नहीं होती है। 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उस जो प्रोविंस है उसके ऊपर रहते हो आप, सारे फक्कड़ हो रखे हैं, कोई पेंशन देता नहीं है। मतलब एक बच्चा, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी था, अगर वो कमा रहा है तो उसने 6 बंदों को देखना है, उसके माँ बाप और उन दोनों के माँ बाबूजी। शादी कर लेगा, बीवी काम कर रही है तो 2 जन 12 जन को संभालेंगे। अगर बीवी नहीं कमा रही है तो एक बंदा 13 जन को कमा लेगा। तो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे यार, वो कह रहे हैं 2 कर लो 3 कर लो, पैदा ही नहीं कर रहे, कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट। पीएलए इक्विपमेंट डिमोरलाइज हो रखे। ऑप सिंदूर के बाद तो कह रहे यार तुम तो ऐਵੇਂ ही हवे में बोलते थे कि इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, भारत ने तो आपका पूरा कबाड़ खाना बना दिया। और वो हथियार दिए हैं आपने जो हम भी इस्तेमाल करते हैं। आप J20 को बोलते हो कि स्टेल्थ है, उतना स्टेल्थ नहीं है जितना यूएस का है। यूएस के तो साथ दोनों स्टेल्थ के जहाज को तो उसके रडार ने पेंट कर दिया, लॉक कर दिया। एक का देखो क्या हालत कर दिया, तकरीबन 40 दिन 38 दिन लगे उसको रिपेयर करने में। और आप बोल रहे हो J20, क्या है ये J20? और डरे हैं S-400 से 300 किलोमीटर दूर। कल भी अपने एयर चीफ ने बताया था 315 किलोमीटर दूर मारा है आपने उसके एवैक्स को। डर गए कि हमारे काबिलियत तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो दिखा दिया, ठोक ठाक के सब आगे। और क्योंकि डिप्लोमेटिकली अभी कौन दोस्त बताए चीन का। मुन्नी बेगम भी चली गई यूएस के पास, तो आज तो बैठी है वहां पे अपने सेंट्रल कमांड के नए, वो पुराना रिटायर होके जा रहा था जिसको निशाने हैदर वगैरह दिया था, नया वाले से मिलने गए, अपना नाच दिखा के आएगी वहां से कि मेरे को क्या दोगे इसके लिए। कोठे पे नाचते हैं तो पैसे फेंकते हैं, तो वही अभी कुछ नाच दिखाएगी वहां पे, कुछ पैसे मिल जाए मेरे को, कुछ कर ले। बांग्लादेश भी, यूनुस बेगम भी वहीं अभी कोठा खोलने चाह रही है, तो बचा कौन उसके पास। नाउ यू रियलाइज वो आपके तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहा है, साला बिल्कुल अकेला पड़ गया। रूस भी नहीं है, और फिर अब डरा हुआ है कि भारत और रूस तो आपस में पता नहीं क्या गुफ्तगू करे जा रहे हैं, बातचीत करे जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं क्या बातचीत हो रही है, और आने वाले पता नहीं क्या बम फोड़ने वाले मेरे सर पे। ठीक है, तो ग्रोथ नहीं हो रहा, इंटरनल चैलेंज और हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जॉब्स नहीं है, और जो अभी नया वैश्विक व्यवस्था आ रहा है उसमें अपने आप को कहीं हिस्सा दिख ही नहीं रहा है। आज भी देख लो ना, दुनिया कोई पूछ ही नहीं रहा है कि यार इसके ऊपर 145 डाला, उसको बात ही नहीं कर रहा है। बात पूरी हो रही है यूएस और भारत के बीच में टैरिफ वॉर का घमासान। पूरे विश्व में यही बात किया जा रहा है, और सब देख रहे हैं भारत क्या रिस्पांस दे रहा है, और सब भारत के खेमे में खड़े हैं। अब वो उसको क्या बोलोगे आप? अब ये जो क्या मिल जाएगा अभी इस टैरिफ वॉर से, इसको मार्केट तो पूरा वहां था यूएस और यूरोप का, क्या करेगा? इसीलिए वो आपके तरफ हाथ बढ़ा रहा है कि मैं कुछ कर लूं, कुछ हो जाए। ठीक है, स्ट्रगल तो इनका रहा है। मैं माओ एरा से शुरू करता हूं, लेकिन आप ले लो जितने भी इनके किंगडम्स हुए हैं, चिन डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, इसका युआन डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, लड़ाइयां हुई हैं, उसके बाद ही ओवरथ्रो होके नया बंदा है। मतलब बंदे ने टोपी फेंकना है कुर्सी पे कि मैं हूं, और लोग फिर उसके साथ आते थे, लड़ते थे। माओ के एरा में माओ बन गया था अल्फा ड्रैगन, लेकिन जब वो
उसकी हालत खराब हुई और मरा वो फाइनली 76 में। माओ की चौथी बीवी और 3 और थे इनके कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिट ब्यूरो में, उनको गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। वो कोशिश कर रहे थे पावर ग्रैब करने के लिए, लेकिन टेंग शाओपिंग बाकियों के साथ मिलके उनको सॉर्ट आउट किया था। तो 79 वाज व्हेन ही वाज एबल टू डू इट। पीएलए उसके पास नहीं आया था पूरी तरह से, इट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। पीएलए स्टेड आउट ऑफ इट, थैंकफुली फॉर देम। बट पीएलए को फिर उसने छोड़ दिया था इन वियतनाम, नोइंग फुली वेल कि पिट पुटाके आएंगे। ही न्यू द पावर ऑफ द गुरिल्ला वॉरफेयर ऑफ वियतनाम। यूएसए को लात मार के निकाला था यार, दुम दबा के यूएसए भागा था 75 में। तो पीएलए कौन सा बड़ा इतना तोप था यूएस के सामने, वही हुआ। इतनी बुरी तरह से पिट के आए हैं, आज तक याद करते हैं। बट tactically it was a disaster, operationally and tactically for PLA it was a disaster, but for at the strategic level at 2 levels। Deng Xiaoping का क्या हुआ, पीएलए में जो बंदे नहीं उससे मान नहीं रहे थे, सब पर्ज हो गए कि लड़ाई पिट पुटा के आए हो, और ही टुक फुल कंट्रोल ऑफ द पीएलए। एट द ग्रैंड स्ट्रेटजी लेवल वियतनाम ने हमारे जैसे जो हमने 71 में सोवियत यूनियन से साइन किया था, उसी तरह का एग्रीमेंट सोवियत यूनियन से साइन किया था, मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना वाज सपोर्टिंग द खमेर रूज इन कंबोडिया, जहां पे वो ना तांडव बना रखा था। तो ही साइंड दैट एग्रीमेंट बिफोर दे वेंट इनटू कंबोडिया। मैसेजिंग फ्रॉम चाइना वाज कि ये इलाका मेरा है, सोवियत यूनियन नहीं आएगा मदद करने के लिए तुम्हें, तुम मेरी बात सुनो, यहां का गुंडा मैं। सोवियत यूनियन क्यों नहीं आया, उसकी नजर तब अफगानिस्तान में ऑलरेडी जा चुकी थी, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू अफगानिस्तान। ओके, टेंग ने क्या किया, कोई अल्फा ड्रैगन नहीं रखा, एक सेंट्रल एडवाइजरी कमीशन बनाया, Deng Xiaoping plus 8 more। Yes, of course, more often than not जो Deng Xiaoping बोलता था वही होता था, but then there were 8 more people who agreed, and it was a dispersed collective leadership, dispersed power। Chiang Zemin और हु जिनटाओ ने ये सिस्टम अलग किया कि भाई ये इस तरह से सेंट्रल एडवाइजरी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन दोनों में उतना पावर नहीं था जितना टंग शाओपिंग था। टंग शाओपिंग रिटायर होने के बाद भी ताकत रखा था। बाय द वे, टंग शाओपिंग वाज नेवर द जनरल सेक्रेटरी और द चेयरमैन और एनीथिंग, बट ही वाज द capo द टूटी कापी एट द बैक, ही कंट्रोल्ड द मिलिट्री। तो उन्होंने शुरू किया था जिसको कहते हैं लीडिंग स्मॉल ग्रुप्स, एक्सपर्ट्स को लेके आए, वहां पे डिसीजन मेकिंग होता था, एंड द डिसीजन यूज्ड टू बी मेड, एंड दैट इज हाउ द डिस्पर्स्ड पावर कंटिन्यू। The one to replace Hu Jintao was Bo Xilai। तो 3 ग्रुप इनके थे, क्लिक। एक बीजिंग क्लिक था जो टंग शाओपिंग का था, एक शंघाई क्लिक था जो चियांग जेमिन का था, एक था और अभी भी है कम्युनिस्ट यूथ लीग जो हु जिनटाओ का था, कि जो जिसके पेरेंट्स प्रिंसलिंग वगैरह नहीं थे, they have joined the youth league and they have come up। Chiang Zemin and Shanghai and Beijing were the princeling group। बो जिलाई अपना नया शुरू करना चाह रहा था और करने लग गया था अपनी क्लिक, एंड दैट इज व्हाई ही हैड टू गो। उसको हिट नहीं करे तो उसके बीवी को हिट किया, मर्डर चार्ज में उसको अंदर डाला, वो भी अंदर गया, सब कुछ अंदर चला। और एक्चुअली इनका बदली होना था, टंग ने छोड़ा था कि एक प्रिंसलिंग
दूसरा कम्युनिस्ट लीग, फिर प्रिंसलिंग, फिर कम्युनिस्ट लीग। ना बोजीलाई वाज अ प्रिंसलिंग। जब ये हुआ तो अभी टर्न प्रिंसलिंग का था, बट ली केचियांग जिसको मार दिया था शी जिनपिंग ने अभी, ही वाज कमिंग अप एज द पोटेंशियल कैंडिडेट टू बी द जनरल सेक्रेटरी, and which is when Chiang Zemin, I think, made the error and selected Xi Jinping over Li Keqiang, and rest, as they say, is history. वाट लगा दी शी जिनपिंग ने इनकी। Xi Jinping was no great shakes, very average to below average IQ, दिमाग है नहीं उसमें। बट जो इसके साथ हैं उनका पढ़ो, वो कहते हैं अगर कोई एक चीज ठान लेता है तो ऑब्स्टिनेट लाइक अ बुल वो वही करेगा, बाकी दिमाग नाप की चीज है नहीं इसमें। तो हाउ टू बिकम द अल्फा ड्रैगन, तो लोग हंसते भी थे इसके ऊपर। दैट वाज ऑल द एंटी करप्शन क्रूसेड, कि भाई जो जो मेरे विरुद्ध है, करप्शन तो पूरा चलता है इनका। सोशलिस्ट पार्ट, सोशलिज्म ले लो, कम्युनिज्म ले लो, इज लाइक कैपिटलिज्म, इट इज फुल ऑफ करप्शन। तो करप्शन चार्ज तो बड़ा इजी होता है, अपने बंदों को मत छुओ, बाकियों को लताड़ दो, पूरा जेल में डाल दो, जो मेरे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं उन सबको निकाल दो। एंड ही टुक कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द LSGs, ताकि आई मी माई सेल्फ, मैंने जो डिसीजन दे दिया वही कर लूं। चैंग ज़ेमिन और हु जिनटाओ के क्लिक को तो बिल्कुल सफाया करने की कोशिश कर रहा था। He pushed every time to control the PLA, he was never able to, क्योंकि उसके पास PLA को समझने का कोई साधन नहीं था। हाँ, 3 साल ये पर्सनल सेक्रेटरी था, एक डिफेंस मिनिस्टर होता था, उसके साथ पर्सनल सेक्रेटरी था, बट मैटर्स मिलिट्री जीरो। ही पुश टू टेक कंट्रोल, जो चैंग ज़ेमिन और कम्युनिस्ट यूथ लीग के फैक्शंस PLA में थे उनके बंदों को पर्च किया। अभी तक पूरा कंट्रोल कर भी नहीं पाया था कि इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हो गया। वो बार बार सिक्योरिटी ऑफ चाइना के बारे में ही बात करता है इंस्टेड ऑफ सिंकिंग इकोनॉमी। कलर रेवोल्यूशन, ब्लैक स्वॉन, ग्रीन राइनो, ऐसे बाहर से कोई आके करेगा। अब जो एंटी करप्शन का नहीं कर पा रहा था तो लोगों को सैक करने लगा। एंटी नेशनल एक्टिविटी मींस ही इज चाइना, anyone going against him means he is going against China. इतना डेस्परेट था। और उस वक्त पड़ता है ये बीमार, और बीमारी में हाथ लगा देता है छांग यूजिया के प्रोटेजे के ऊपर, और ऐसी लात पड़ी है ना दुलत्ती छांग यूजिया से, इसे समझ नहीं आ रहा। PLA PAP सब खो दिया, IB खो दिया, उसका इंटरनल सिक्योरिटी खो दिया, उसका एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी खो दिया। केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है उसका कंट्रोल। है क्या इनको जो बचपन से सिखाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेट फ्रॉम हेवन, कि जो रूलर होता है ना उसको भगवान बोलता है कि ये रूलर है। And that is why when you read the history, you will be amazed as to how much of, you can say, struggles the people go through, but they don't question the emperor till a natural consequence happens, a natural tragedy happens, something happens big. सब कुछ झेलने को तैयार, लेकिन जैसे ही कोई नेचुरल कैलामिटी आता है, इनके डायनेस्टीज को लोग राइज करके फेंक देते।
उनके लिए जैसे मैंने बोला एक बंदा सामने आना चाहिए टोपी फेंकने के लिए, ठीक है। ये नेचुरल कैलामिटीज इनका होता। ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्थ चाइना हैज ऑलवेज डोमिनेटेड साउथ चाइना, एंड द नेचुरल कैलामिटी इज ऑलवेज विद द, पुराने जमाने में येलो रिवर, वांगहा बोलते हैं, जो नॉर्थ में जाता है बीजिंग के ऊपर, वो अनकंट्रोलेबल है। उसका जो एस्चुरी है इतना वाइड है, बीजिंग के ऊपर से नीचे से वो रिवर नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अगर रिवर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो जिस इलाके में पानी चला गया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लड़ाई तो हो ही जाएगी। आज ये देखना है छांग यूजिया और लिu युआन जो है, विल दे बिकम द लीडर्स ऑफ द पीपल? बिकॉज दो चीज ये कह रहे हैं जो पब्लिक चाहती है। छांग यूजिया कहता है कि इनफ ऑफ पीएलए बीइंग द मिलिट्री विंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वी आर नाउ अ सॉवरेन नेशन। अब पीएलए जो है शुड बी द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द नेशन। ये ओथ लेंगे, इनके पास दो कॉन्स्टिट्यूशन है, दे विल टेक द ओथ ऑन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड नॉट on the Communist Party of China, and no leader will tell that we are under it. We are under Communist Party. We are not under Communist Party. We refuse to accept the task that the PLA must ensure continued rule of the Communist Party. We should be answerable to the nation. ये तो पसंद नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी. That is one of the reasons why they are not keen on getting Liu Yuan also, because Liu Yuan says that we must shift to a federal, democratic and socialist country. फेडरल शब्द जैसी आ जाता है ये तो तड़प जाते हैं, क्योंकि पेरिफेरी तो निकल जाएगा इनके हाथ से। और ये तो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस की बात कर रहा है, जो तो आम जनता बात कर रही है सड़क में। और नेचुरल कैलामिटी अब क्या है? टंग शाओपिंग का लोगों के साथ ये डील था कि मैं आपको इकोनॉमिक तरक्की दूंगा, आप कम्युनिस्ट पार्टी के रूल को और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उस रूल को, डिसीजंस को आप चैलेंज नहीं करोगे। मान ली जब तक तो इकोनॉमी चल रहा था बढ़िया था, अब तो टपक गया इकोनॉमी बिल्कुल, काम करने वाले कम पड़ रहे हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन, डेमोग्राफिक डिक्लाइन इतना है, इनको डर है कि 2030 के बाद वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी लेस देन द ओल्ड एज। यूथ का मोराल खत्म हो गया है। रूलिंग एपरेटस के बीच अंदर ही आप देख लो, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर स्ट्रगल शुरू हो गया है, डिप्लोमेटिकली आप बिल्कुल आइसोलेट हो रुके हो। सो अब लगता है लोगों को यार ये मैंडेट फ्रॉम हेवन, दे आर नॉट लुकिंग एट शी जिनपिंग, उनका डायनेस्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। और जब पुराने जमाने का लेते हैं, जो पढ़ाया हुआ है इनको हिस्ट्री, 21 किताबें बना रखी हैं चाइनीज में पुराने हिस्ट्री से, उसमें तो यही सिखाया जाता है कि पूरी डायनेस्टी की डायनेस्टी आउट होके नया डायनेस्टी आता है। सो दैट इज वेयर दे आर लुकिंग एट अ न्यू डायनेस्टी। में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए। तो अब लोग किसको मानने को तैयार है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी जिस लीडर को बोलेगा कि ये लीडर है, मानने को तैयार है? क्या लड़ाई होगा? चांसेस हिस्टोरिकली लीडर हैज बीन ओवरथ्रोन, जैसे मैंने कहा, काइनेटिकली। और सिविल वॉर 3 से 5 साल लगा है स्टेबलाइज होने में। माओ का काइनेटिक था विदाउट द मिलिट्री, पर्ज, काउंटर पर्ज, इनके लोगों को गायब कर देना। दे यूज द ब्यूरो ऑफ पब्लिक सेफ्टी, but it took about 3.5 years for it to stabilize. अगर सिविल वॉर होता है तो बेसिकली जो ग्राउंड फोर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो सपोर्ट एयरफोर्स का मिलता है, नेवी ब्लॉकेड के लिए यूज कर सकते हैं अगर कोई पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है वो। तो 3 थिएटर कमांड इसके साथ है, दिखा दूंगा कौन से थिएटर कमांड, और मैप पे दिखाऊंगा।
13 ग्रुप आर्मी में से 8 इसके साथ है। शी जो है 5 मैक्सिमम है, वो भी दिखाता हूं, थोड़ा मुश्किल है। द पीपल्स आर्म्ड पुलिस मोस्टली इज विद छांग यूजिया। इसने क्या किया है, 81st ग्रुप आर्मी को अभी जैसे ये बायदाहे में इसकी बात नहीं माने, दिखाने के लिए कौन बॉस है, सेंट्रल थिएटर में 81, 82, 83 है। 82 is the one which is responsible for the defense of बीजिंग एंड इन सब के लिए वहां पे इसका बंदा है। 81 को भेज दिया है नॉर्थ। बैग एंड बैगेज पूरा 81 ग्रुप आर्मी विच वाज अबाउट 150 odd kilometers west of Beijing, the complete thing has been moved to Northern Theater Command in Shenyang, and they moved, which is an indicator to tell you, Dada, I call the shots. On paper, Xi Jinping can be the CMC chairman. PLA में मैं शॉट्स बुलाता हूं, मैंने बोला जा, ये पूरे के पूरे जा चुके हैं वहां। आप देख लो, जेंटल नज है इन तीनों को कि हु कंट्रोल्स द गन। माओ ने कहा था ना, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। अब देख ले, मैंने बोला बच्चे तुम पूरे के पूरे उठ के वहां जाओगे, पूरे के पूरे उठ के वहां चलेगे। क्या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखते हैं क्या निकलता है अभी आगे चल के। तो लेट अस हैव अ लुक एट द मैप्स। गलवान के पहले ये इस तरह से डिप्लॉयड होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्टर्न थिएटर कमांड से लेते हैं। लैंचाओ के पास आप देखो यहाँ पे 71, 71, 72, 73 ये ईस्टर्न थिएटर कमांड। 74, 75 ये सदर्न थिएटर कमांड। 76, 77 वेस्टर्न थिएटर कमांड अपने अगेंस्ट। 78, 79, 80 नदर्न थिएटर कमांड रशिया के अगेंस्ट। 81, 82, 83 ये है सेंट्रल थिएटर कमांड, जिसमें से 82 जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ बीजिंग। 81 था बीजिंग के पास, ठीक है, ये है जनरली, और ये 81, 82, 83 आर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। और ये बाकी जितने हैं, हालांकि ये 78 को छोड़ के 79, 80, 71, 72, 73, 74, 75 ईस्टर्न सीबोर्ड ताइवान के तरफ के लिए ये है। हमारे साथ क्या किया? हमारे साथ पंगा लेने के लिए ये सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 4 डिवीजन होते थे, 2 यहां भेज दिए हमारी तरफ ईस्टर्न लद्दाख में। 2 बाकी जो बचे हैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि सिंचियांग के अंदर जो इनका री एजुकेशन कैंप चलता है वो चलाते हैं। सिंचियांग में 7 पीएपी के यूनिट है, वो भी चलाते हैं। जो तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3 कंबाइंड आर्मर्ड ब्रिगेड होते हैं, 51, 52, 53 वो सारे के सारे आपके विरुद्ध लगा दिए। जब हमने पूरा लगा दिया तो इसका 77 ग्रुप आर्मी भी पूरा लग गया। अब वो पीछे हटे हैं, लेकिन वो सारे वहां पे डिप्लॉयड, अपने बैरक्स में वापस नहीं गए, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मैंने बोला 81st ग्रुप आर्मी जो है, यहां से इसने ऊपर भेज दिया। 83 को नहीं हिलाया, ये 76 पे नजर रखे हुए हैं। आई टोल्ड यू ना, वेस्टर्न थिएटर कमांड शी जिनपिंग के सपोर्ट का है। 83 को पकड़ के रखा है कि दादा इस पे नजर रखना, और ईस्टर्न थिएटर वाला भी ये 71, ये दोनों पे नजर रखे, जरा कहीं उस तरफ हरकत करे तो देख लो, ठीक है। तो इसने उनको दिखा दिया है कि दादा मुझसे पंगा ना ले, तुम लोगों का बाप हूं मैं। अब अगर स्यापा होता है तो कौन कौन इसके साथ है हिसाब लगाते हैं। छांग यूजिया नदर्न थिएटर में 3, सेंट्रल के 3, सदर्न के 2, 8 हो गए। पीएलए नेवी साउथ एंड नॉर्थ, द सदर्न फ्लीट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स, सबसे बड़ा।
नदर्न ईस्टर्न तकरीबन बराबर है, लेकिन ईस्टर्न का घाटा ये है कि उसमें पेट्रोल बोट और लैंडिंग क्राफ्ट ज्यादा है, बिकॉज ईस्टर्न इज सपोज टू गो एंड कैप्चर अपना ये ताइवान। ईस्टर्न इज सपोज टू गो एंड कैप्चर थाईलैंड, तो ईस्टर्न का कम होता है। प्लाफ में टोटल पीएलए के एयरफोर्स में 10 बेस हैं, एयर बेसिस, एक दो और है, एक टेस्ट बेड है और एक ट्रेनिंग वाला है। 10 मेन बेस हैं, जिसमें 4 से 5 एयर ब्रिगेड्स हैं। 10 में से नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न के पास 2-2 ब्रिगेड्स बेसिस हैं, दैट मेक्स इट 6। सदर्न थिएटर में एक है, छोटा है, एक है। वेस्टर्न थिएटर बड़ा है, उसमें 3 है। तो 10 में से 7 बेस जो हैं वो इसके साथ है, छांगयूजिया के साथ, और पीएपी वैसे मैंने कहा लाइकली सारा का सारा। इसके साथ कौन है? वेस्टर्न थिएटर कमांड में आज के तारीख में केवल 76 ग्रुप आर्मी है, इसीलिए तो हाथ बढ़ा रहा है आपके साथ, आपको उम्मीद कर रहा है कि आप पीछे हटोगे। आपने तो कह दिया जब तक रिजॉल्व नहीं होता हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे नहीं हटे तो वो 77 को कैसे पीछे हटाएगा? ईस्टर्न थिएटर के 3 है, वो सारे लगे हुए हैं फुजियान और नीचे उसके लिए, ताइवान के अटैक के लिए, उसकी तैयारी में लगा हुआ था। प्लान का एक फ्लीट है उसके पास, ईस्टर्न फ्लीट, उस कैसे छुएगा? वो तो सारे लैंडिंग क्राफ्ट वगैरह सब लेके वो तो ताइवान पे हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। प्लाफ के 3 बेस ऑफ वेस्टर्न थिएटर कमांड अवेलेबल है, 2 क्या यूज करेगा जो ईस्टर्न थिएटर कमांड, दैट इज द होल प्रॉब्लम। और पीएपी के बहुत कम है, जो तिब्बत में है शायद कुछ मिल जाए उसको, दैट्स अबाउट ऑल। सो ही इज ऑन अ वेरी वीक विकेट हियर इफ इट कम्स डाउन टू अ शो ऑफ फोर्स। और ये हू जिनटाओ और लोगों को भी पता है कि शो ऑफ फोर्स हो गया तो स्यापा होगा, छांगयूजिया को वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी मैं कह रहा हूं क्योंकि थिएटर कमांडर उनके साथ हैं, आपको पता भी नहीं है कि कितने लोग शी जिनपिंग के साथ होंगे और कितने छांगयूजिया के पास चले गए होंगे। सुनने में आया नदर्न थिएटर कमांडर जो अभी अभी लगा था उसको भी हटा दिया, वो परेड में था नहीं, अब उसको हटाया है या उसके साथ बैठ के छांगयूजिया प्लानिंग कर रहा है, क्या कर रहे हैं यू डोंट नो। आज कौन किसके साथ क्या कर रहा है यू रियली डोंट नो। और कितने महीने हो गए हैं, 2-3 महीने हो गए, यू हैव नॉट सीन शी जिनपिंग्स वाइफ आउटसाइड। किधर है वो? ये जब भी कहीं जाता था बीवी साथ जाती थी, और पता है कि अब ये लड़ाई घमासान हो रहा है। काइची और लीचियांग जो इसके साथ जहां जाते थे घूमते थे, अब काइची तो मेन वाज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, काइची तो जाता ही नहीं है। जहां भी दिखाया इन्होंने कि ये अब इसके वहां जाके कुछ बात कर रहा है, काइची वाज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, काइची इज नॉट देयर। हैज ही थ्रोन हिज लॉट विद छांगयूजिया? सो क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। अभी इट इज इंटरेस्टिंग टू सी सितंबर के परेड में क्या होता है और अक्टूबर में क्या होता है, बिकॉज इसीलिए कोई इनसे बात भी नहीं कर रहा। किससे बात करोगे? पूरा बिखर के रह गया है, पूरा सिस्टम इनका बिखर गया है अभी। सिस्टम बिखर गया बिकॉज ऑफ दैट वन पार्ट, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल, प्रॉब्ली एक पिन पूरे उसको
ध्वस्त कर देगी, या एक चिंगारी पूरी उसको वो ध्वस्त कर देगा। और बट आज भी सप्लाई चेन का काफी हिस्सा चीन से जाता है, तो अगर लड़ाई हो गई, यू विल हैव अ मेजर जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं, एपीआई लेके आ गए हैं, रेयर अर्थ हमें मिल गया है, हम बनाना शुरू कर दिए, निकालना शुरू कर दिए, ये बहुत जल्दी कर। मैं तो पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ, देखते हुए कि ये होने वाला है, होने वाला है, घमासान होने वाला है, कि भाई साहब आप डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई इतना आसान हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे आर वेरी सोशलिस्टिक। गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा है, इन्हें इतना सारा कंट्रोल्स और लूप्स लेके जाना होता है। ऑनलाइन बोलो, बकवास। सिंपल चीज बताता हूँ, माय जीजा जी पास्ड अवे, यू हैव टू गेट द डेथ सर्टिफिकेट। 4-5 बार चक्कर काटे, फिर पता लगा किसी से बात करने के लिए who knew my जीजा जी वेरी वेल, जो गवर्नमेंट में था, उससे बात किए। वो बोलते रहे कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, अगले हफ्ते आएगा, अगले हफ्ते आएगा। लताड़ जैसी पड़ा, उसी दिन शाम को आ गया। दे वर ऑल एक्सपेक्टिंग ब्राइब्स। ये हालत है। ऑनलाइन तो होता ही नहीं है। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, दीदी गुड़गांव में मेरा भांजा पागल हो गया। डेथ सर्टिफिकेट यार, आई एम टेलिंग यू सिंपल थिंग लाइक डेथ सर्टिफिकेट। ऑनलाइन लग ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, पता नहीं ये भरिए, उसका कोई ड्रॉप डाउन मेनू ही नहीं भरने के लिए। ही स्ट्रगल्ड फॉर 5 days till they were told कि फलाने जगह जाके लेके जाओ। उनका जो स्टेट बैंक के एसोसिएशन का रिटायर्ड ऑफिसर्स का हेड था, वो जीजा जी को अच्छे जानता था, लेके गए, वहां पे डाला। कितना टाइम लगा यार। यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट प्रॉब्लम, अगर कोई कंपनी खोल रहा है, कोई कुछ बना रहा है, व्हाट प्रॉब्लम्स दैट चैप विल फेस। किस किस से क्या क्या निकालेगा। वो तो ऊपर वाले कहने के लिए, हाँ वी हैव मेड डूइंग बिजनेस इजी। घंटा किधर इजी किया है? हैज एनीवन ऑफ दीज top leaders of bureaucrats gone down onto the ground and seen physically? Is it easy? That is where the problem is. And you have, if it unravels, you need to secure your own interests. इसमें कोई मतलब ये भाईबंदी वगैरह चीज नहीं है कि अरे अरे वो गिरा हुआ है उसको दबाओ, नहीं ना जी। मैंने अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट लेना है। क्यों? जब बड़ी मछली खत्म हो रही होती है ना, तो उसके साथ के जो छोटे होते हैं वो सब बिल में घुसते हैं, भाग लेते हैं। You have to secure your interest to ensure that you have strategic security. मेरा मतलब समझ गए होंगे आप। You have to plan for the worst case. जरूरी नहीं कि इतना गंदा हो, बट अगर आपने प्लान कर दिया वर्स्ट केस का, और उसके बाद आपने 1-2 कंटिजेंसी प्लान्स बना रखे हैं, तो यू विल बी रेडी फॉर एनीथिंग एल्स। जो भी होता है यू विल बी तैयार। एक प्लान लेके नहीं चलना है। जैसे बेचारा ट्रम्प एक टैरिफ प्लान लेके चल रहा है, उसकी कंपनियां छोड़ के जा रही है, उसके दुकान बंद हो रहा है। सी देयर इज टैरिफ वॉर, तो उसके ऊपर लगा रखा है ट्रंप ने। डिप्लोमेटिकली कोई ट्रस्ट नहीं करता चीन को, इकोनॉमी उनका जा रहा है, इंटरनल स्ट्रगल हो रहा है। ये इंडिकेटर है कि एक मेजर क्राइसिस उभर के आ रहा है। अगर इनके लीडर्स ने, पार्टी एल्डर्स ने कुछ किया नहीं, लोगों के साथ कुछ सुझाव नहीं किया, ये क्राइसिस खत्म होने वाला नहीं। और मेरे को लगता नहीं है ये खत्म होगा, क्योंकि आम जनता को पैसा चाहिए और पैसा है नहीं। अगर आप शाओलिन टेम्पल, विच इज रेवर्ड बाय इवन द कम्युनिस्ट, उस पे हाथ डाल सकते हो कि मेरे को पैसा चाहिए, तो दैट टेल्स यू व्हाट द इश्यूज आर। बट ये अपने नेबरहुड में ही देख लो, काफी ट्रबल टाइम्स हैं। ऊपर ये हो रहा है, दोनों साइड आप देख लो क्या हो रहा है। तो यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ जियो इकोनॉमिकली, जियो पोलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली। ये आपने करना पड़ेगा। जियो इकोनॉमिकली तो आप कर रहे हो, पूरा डाइवर्सिफाई कर रहे हो,
मेक्सिको ने बाय द वे अभी सारा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स टू यूएसए ही स्टॉप्ड एंड दे हैव ऑर्डर्ड द अमेरिकन कंपनीज टू रीनेगोशिएट द डील्स। दुकानें बंद हो रही हैं कंपनियों की इन यूएसए। शी हैज जस्ट showed the mirror to Trump. If you think you are going to put me on me, मैं तेरे को बेचूंगी नहीं, अब आके मेरे से डील कर, मैं बताऊंगी how it will be done। अब उनके कंपनियां तड़प रहे हैं कि क्या होगा। Quite a lot of, most of the companies, a lot of companies have quite a lot of parts which come from Mexico। तो पूरे ग्लोबली दीज आर ट्रबल टाइम्स। इमीडिएट नेबरहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिविल वॉर के आसार तो नजर आ रहे हैं। छांग यूजिया नाराज घूम रहा है, उसकी बात मानी नहीं है अभी तक, और उसने एक हरकत से दिखा दिया है। इसलिए मैंने वो काला राउंडर लगाया था जिसको छोड़ा है उसने पीछे कि किन दो के ऊपर नजर रखेगा। सो शी जिनपिंग डरा हुआ है। क्यों? जिस तरह से जवाब लोग मोदी भूल जी रहे ने, हैं इसलिए मैंने पिक वापस लगा के रखी है जी। जिस तरह से मोदी जी इज डीलिंग विद ट्रम्प, जो जवाब गया है भारत से, पिछले 24 घंटे में एक भी ट्वीट नहीं आया भारत के ऊपर ट्रम्प का। वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ओले पड़े। अब उसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि भारत और रूस तो जुड़ गए हैं टोटली। एंड अब आप चीन से बात करने वाले हो, उधर ब्राजील तैयार खड़ा है, साउथ अफ्रीका चुपचाप है, ग्लोबल साउथ आपके साथ खड़ा हुआ है, यूरोप आपके साथ खड़ा हुआ है, वेस्ट एशिया आपके साथ खड़ा हुआ है। बाय द वे, सऊदी अरेबिया हैज रिफ्यूज टू साइन उनका जो डील था 50 साल वाला ऑफ द पेट्रो डॉलर, 75 में साइन किया था, खत्म हो गया। दे हैव रिफ्यूज टू साइन दैट डील अगेन। बहुत धक्का लगा है ट्रंप यूएसए को भाई साहब। ट्रंप को गालियां दे रहे होंगे कि क्या हो गया अभी। नंबर 2, हम वॉस्त्रो अकाउंट खोलने बोलते थे कंट्रीज हमारे, ताकि लोकल करेंसी आपका मेरा, तो वॉस्त्रो अकाउंट में तो मेरे पास रुपीस में होगा। लोगों को दिक्कत होता था, यार अगर मेरे पास तेरे से खरीदने के लिए उतना सामान नहीं है तो मेरे जो पैसे रुपए में फंसे हुए हैं उस अकाउंट में, उसका क्या होगा। 5 तारीख को आरबीआई ने चुपचाप से सर्कुलर निकाल के वो हर वॉस्त्रो अकाउंट को यूपीआई से कनेक्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, तेरे पैसे हैं तू यूपीआई से ले जा, तेरे को तेरे जहां अकाउंट में देना है तेरे को ले ले, तेरे को उस पैसे से किसी और देश से खरीदना है ले ले, as long as that country also uses UPI। अब और रोएंगे यूएस वाले कि यार ये यूपीआई चल गया तो हमारा स्विफ्ट तो खत्म, डाल ले तो खत्म। तो अभी आप सोचो, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपके इसमें कई इकोनॉमिस्ट वगैरह आते हैं, कि अगर ये डिजिटल इंटरफेस हमारा चल पड़ा, तूर पकड़ लिया, is there a need to keep any foreign exchange? It changes the way you function fiscally। आप तो डिजिटली कर रहे हो, आपको तो करेंसी की जरूरत ही नहीं है ट्रेड के लिए। अब मुझे डॉलर रखने की जरूरत नहीं है, मेरा यूपीआई इंटरफेस है, वो कंट्री कोई सा इंटरफेस करे, दोनों आपस में बात करते हैं, तो मेरा क्यूआर कोड यहां भी चलेगा वहां भी चलेगा, उसका क्यूआर कोड वहां भी चलेगा यहां भी चलेगा। और मैं अगर यूपीआई के इंटरफेस के थ्रू मैं पेमेंट कर रहा हूं, जो भी पेमेंट कर रहा हूं,
तो फिर मुझे फॉरेक्स रखने की क्या जरूरत है? आई नीड टू हैव अ करंट अकाउंट अवेलेबल टू मी, या डेफिसिट में भी करके छोटे कंट्रीज। तो आपको डू यू नीड टू कीप अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देयर? यू गोइंग बैक टू द ओल्डन डेज। यू आर नॉट बार्टरिंग इन गुड्स, यू आर बार्टरिंग इन करेंसी। ये दूसरा डर है चीन को भी, वो तो युआन युआन लेके घूम रहा था। भाई देखो चीन भी क्यूआर कोड शुरू कर रहा है अपना, थोड़ा थोड़ा देख लिया था मैं जब गया था 2018 में, 18 में। They're starting seriously. Yeah, they had QR code to 2018. They had QR code. It was not as wide. It has at that time it was not as wide. अभी कितना पहुंचा है मेरे को पता नहीं है, मैं गया नहीं हूँ। अभी जाने की कोशिश भी करूंगा तो शायद वो मेरे को वीजा भी ना दे। बट सर अब आपके ऊपर सर नो एंट्री का वो लग जाएगा। वैसे भी चाइना के आपने शी जिनपिंग की इतनी तारीफ तो बहुत पहले से चल रहा है मेरा। तो मैंने उनके साथ एक किताब भी छापा था, दिखाता हूं मैं वो किताब। वो तो उसके बाद से तो वो तो बहुत मेरे को बोलते रहते थे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। यूएसआई में था तो बिल्डिंग इंडिया एंड चाइना बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, सिचुआन यूनिवर्सिटी के साथ 10-10 हमने लिए थे। हमारे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, 10 डिसएग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करके वो शी जिनपिंग के पास भी गया था, उसने भी एक्सेप्ट किया था कि ये 10 है हमारे डिसएग्रीमेंट्स, मेजर डिसएग्रीमेंट्स। हमारे स्कॉलर्स ने लिखा, उनके स्कॉलर्स ने लिखा, देयर परसेप्शन, उनके परसेप्शन, एंड देन आई हैड गिवन समेशन ऑफ क्या है। हमारे स्कॉलर्स को तो पूरी छूट थी, जैसे लिखना लिखिए, बेसिक फ्रेमवर्क दे रखा था, उनके बंदों ने लिख के दिया। फिर आया कि भाई अभी आपका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो हमको भेजो, भेजा, उसका चाइनीज ट्रांसलेशन हुआ, बीजिंग गया, 3 लोगों का स्क्रिप्ट निकाल के वो 3 लोगों को हटा के नया स्क्रिप्ट आया मेरे पास, वो ट्रांसलेट करके दिए। टाइम लगता है उनके अंग्रेजी को ढंग से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के। सो दे न्यू, तब भी बोलते थे कि यार ऐसे मत बोलो। मैंने कहा देखो यार, जो है तो है, हम किसी से डरते नहीं है, हम हमारे मन में जो है वो तो हम बता दें। तो ठीक है, कौन जाना चाहता है चीन में? तब तो गया था क्योंकि यूएसआई का उनके साथ एमओयू था, तो सिचुआन यूनिवर्सिटी में गया था, क्लास लेता था इंटरनेशनल रिलेशंस का, अंडरग्रेड एंड ग्रेड का, ऑन इंडिया चाइना, इंडिया पाक, यूएस इंडिया, इंडिया यूएस चाइना, इंडिया यूएस पाक, चाइना इंडिया पाक, उन सब के ऊपर में लेक्चर लेता था। व्हाट आर द इंडियन कंसर्न्स? सो तैयार रहो भाई, आग कभी भी लग सकती है। हम तो तैयार हैं सर। जब हम ट्रम्प से निपट लिए तो शी जिनपिंग या उनके सबऑर्डिनेट से हमें, मुझे नहीं लगता ज्यादा टेंशन है। जी देखो, नहीं देखो, ट्रम्प का निपटने का बात अलग है। वो ये है कि उसको ये समझ नहीं आया है that you are not dependent on US for your rights. Yes. Out of 830 billion exports that you do, that is annual, पिछला जो export था close to 830 billion. आपके exports to USA is about 86 billion. उसमें से क्योंकि देर आर क्रिटिकल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर देम, 46 बिलियन को छूट दे रखी है, कोई टैरिफ नहीं। 40 बिलियन में ही टैरिफ दिया है। 1/20, 4%, 5% भी नहीं है यार, 4% है। और कई लोग उस पर रो रहे हैं। आप गारमेंट का ले लो,
आई थिंक अबाउट 12-15 20 एक कुछ ट्रिलियन, ऐसी 20 से 30 ट्रिलियन बिलियन के बीच में आप वहां भेजते थे। जापान इंपोर्ट्स 23 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गारमेंट्स, आउट ऑफ विच आपका केवल 23 बिलियन है। जब ये स्यापा हुआ ना यूएस और उसके बीच में बोला कि नहीं ये तो टैरिफ विल बी मोर, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बोल दिया प्रेस को, क्यों, बंदा क्लाउन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। टॉकिंग ऑफ ट्रम्प, what can I do when you're dealing with such a clown? What can anybody do? They have openly reached out to you यार, जितना तेरे को गारमेंट मेरे पास भेजना भेज, आई विल बाइट। अभी थ्रेट दिया था उसने, लास्ट बोला था ना, वही थ्रेट दिया उसने कि मैं आपके फार्मा के ऊपर भी टैरिफ लगाऊंगा। इंडिया ने बोला लगा दो, वी हैव अदर मार्केट्स। सबसे पहले तो रशिया ने बोल दिया मैं तो तेरा सारा के सारा फार्मा उठा लूंगा, मेरे को भेज दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा, यहां बंद कर रहा है, कहीं वेस्ट एशिया वाला बोल रहा है मुझे दे दो, यूरोप बोल रहा है मुझे दे दो, जापान बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, आसियान वाले कह रहे हैं, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसको पहले से पता लगना चाहिए ना, बिकॉज द क्वांटम इज सो लेस। इट इज नॉट समथिंग लाइक वियतनाम और चाइना और समथिंग कि आपके 20 से 30% एक्सपोर्ट वहां जा रहे हैं, तो it is difficult for other nations to absorb. The quantity to be absorbed by other nations is very minimal. फर्ज कर लो कि मेरा 40 बिलियन एब्जॉर्ब करना है, 20 देश आ जाते हैं, 2-2 बिलियन का ट्रेड जाएगा, विच इज स्मॉल, आपका तो एडजस्ट हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल बाय अदर कंट्रीज। So now they are wanting to shut shop with the US and shift agreements with you. और इसमें चाइना फंसा हुआ है, अपने गृह युद्ध की तरफ और अग्रसर है, और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है। और यू कैन से बैड डेज स्टार्टेड फ्रॉम गलवान। Bad days started from April 2020 because people then started asking that we needed India to be with us and not be with USA, and they were already very angry with Biden government. तो ये किया क्यों, किस लिए किया? What did you gain? Nothing. So I think हो जाता है लोगों से, जब ताकत सर पे चढ़ के तांडव करता है ना, तो सोचने की शक्ति चली जाती है ना। लाइक आई सेड बिगिनिंग में, ही इज वेरी एवरेज टू लो एवरेज IQ, तो दिमाग तो वैसे ही कम था, थोड़ा सर पे चढ़ा तो सोचा मैं कुछ हूं। सेम इज विद ट्रम्प। इसका भी मेरे पास किसी ने, मैंने सेव नहीं किया, उसको खोजता हूं मैं, मिल जाएगा मेरे को। इसके माँ का एक पेपर का कटिंग में आया था, उसके माँ के साथ खड़ा है, आई थिंक अर्ली 60s, हाँ 70s, अर्ली 60s, लेट 60s, अर्ली 70s का। माँ कह रही है ही इज माई चाइल्ड, आई नो ही इज एन इडियट एंड हैज नो कॉमन सेंस, and I only hope in future that he never becomes a politician. This is the statement of the mother. पेपर का क्लिपिंग वो पुराना भेज के फोटो भेजा है, मिलता है मैं भेजूंगा। इंटरेस्टिंग। तो वैसे ही लो IQ है इसके, तो इसको सर पे चढ़ा दिया किसी ने कि तू बॉस है, US बॉस है, तो ऑब्वियसली ही लॉस्ट इट नाउ, ही डजंट नो व्हाट टू डू। कोई सुन नहीं रहा उसकी बात। अगर कल कैनेडा, अभी फोर्ड अपनी दुकानें बंद कर रहा है, GM has shifted to Mexico, John Deere shifted to Mexico, GM has shifted to Mexico। कुछ प्लांट्स रखे उसमें भी ले ऑफ कर दिया है, और एक नया जो लॉन्च करने वाला था वो वहां चला गया है। जितने नए लॉन्च इनके ऑटोमोबाइल और सारे कुछ थे सब बंद हो गए हैं।
कैटरपिलर दुकान बंद कर रहा है, एंड ही लुकिंग एट फॉरेन लोकेशन वेयर ही कैन पुट, बिकॉज बाकी कंपनियां आर बिकमिंग लेस कॉस्टली देन हिज इक्विपमेंट. इट्स अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड ट्रेड यार. अब चाइना को भी ये अकल नहीं है, गुंडागर्दी कर रहा. तो बिकॉज ऑफ हिज गुंडागर्दी इज आइसोलेशन में, इकोनॉमी खत्म हो गया है. क्या करेगा? मेरा अंदाजा है टू अवॉइड दिस फॉर द टाइम बीइंग, they might go in with Chang Yuzhia being the chairman. He's not asking for anything else. They might make Liu Yuan the general secretary. Hun Chunhua may become the premier. It is open to question whether they leave Xi Jinping as the chairman, because chairman of Communist Party is just a figurehead. He has no control. May leave him as the chairman just to save face for the Communist Party. और वांग यांग तो आएगा नहीं. Then Wang Yi या Wang Huning or somebody may be made the chairman कि तुम chairman बन जाओ. That's it. So they might, some compromise they might come, because after this new thing where he moved that group army, which is unprecedented. ऐसा कभी किसी ने मूव किया नहीं है. लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरा का पूरा नदन थिएटर कमांड में भेज दिया. एंड नदन थिएटर कमांड हैज गॉट a sizable defense industrial complex, aviation and navy. Aviation and navy or shipbuilding. Dalian is a very big naval shipbuilding dockyard. So वो डर लगा होगा उनको यार कि ये अब कुछ ना कर दे, because when he comes there then 82 इसका है और 2-3 ग्रुप आर्मी ऊपर नदन थिएटर के आसपास हैं जो इसके हैं, तो क्या कर देगा. It's a dicey situation, not just for China. Geo-economically it's a dicey situation. अगर आपने फ्रेंच शोरिंग de-risking नहीं किया है, you'll have a problem. Economically you'll have a problem which will be worse than Trump's tariff. Tariff war is nothing. Right. Thank you so much, sir. Very detailed discussion. मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि उधर डर के मारे शी जिनपिंग कहीं किसी खोपचे में ना चले जाए, बिकॉज हालत बहुत टाइट है. एंड मोदी ट्रम्प के वॉर के बीच में शी जिनपिंग की ऐसी हालत हो रखी है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट यस, ही इज अबाउट टू गो एनी टाइम, anywhere from. Yeah, he's become a non-entity actually in Chinese Non-entity. making process. Yes. So who? Because Li Qiang has been going and giving orders separately. You said one thing. गालवान से शुरू हुए इनके बैड डेज. तो अगर गालवान नहीं हुआ था तो इंडिया के साथ इनका आरआईसी का चांसेस ज्यादा था, यू मीन टू से? नॉट एग्जैक्टली आरआईसी, बातचीत हो जाती एंड थोड़ा मतलब ऑल जो चल रहा था उनका बिजनेस इंडिया में उतना डीप नहीं होता, बट फिर भी होता. आपने गलवान किया तो आपके सारा बिजनेस ही बंद कर दिया ना. ऑल एफडीआई क्लोज्ड, एवरीथिंग क्लोज्ड. यू सी हाउ द इन्वेस्टमेंट इन एवरीथिंग गॉट शट. यू शट शॉप. That was an economic hit. You lost a market. You lost a big market. So that is where people नाराज हो गए कि क्या कर दिया. तो अगर ये टैरिफ वॉर होता, लेट्स से गलवान नहीं होता और ये टैरिफ वॉर करता, बिकॉज दैट ट्रेड वॉर हैड स्टार्टेड ना. 2018 में ट्रेड वॉर विद चाइना हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. दे वर लुकिंग टू कम टू इंडिया. आपने गलवान कर दिया तो इंडिया का दुकान बंद हो गया. अब दोबारा आके उसके बाद उसने तो 25% टैरिफ 30% लगाया था, बाइडन ने 100% लगा दिया. अब आपके पास कोई जगह नहीं बच रही थी ना, कहां जाते आप. भारत से तो आपने लड़ाई लड़ ली तो उसने सारी दुकान बंद कर दी आपकी. यहाँ अगर गलवान नहीं हुआ होता तो इकोनॉमिकली इतना खराब नहीं होता. भारत से ट्रेड आप फिर भी कर लेते. दैट इज द
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Countdown has begun, and I'll throw a party to Rajiv sir the day Xi Jinping is gone. We'll wait for the second one, फिर उसका असेसमेंट करेंगे कि भारत के लिए वो अच्छा है या नहीं है। पहले उनको आपस में लड़ लेने दो, आने दो, फिर उसके बाद डील करेंगे। जी ठीक है सर, पूरा जय हिंद। जो हु जिनटाओ और जेन किंग का एंड वेन चियाओ, इन 3 जन का जो पार्टी एल्डर्स हैं, they are looking at a way out to avoid a civil, but they have not listened to Chiang Kai-shek. Are they scared now? Will they listen to him? That is the only question. हर एक का अपना अपना ईगो होता है ना। जी बिल्कुल सही। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भारती। जय माता।